अपनी जीत की कहानी लिखती है टीम ने। अपने आखिरी लीग मुकाबले में हार तो देखी है, पर इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। जीत की राह शुरू हो चुकी है, पहला अंक लग चुका है प्लेऑफ्स का और ये अंक बनाया है कप्तान जेरोम विनीत ने। मुजफ्फरनगर लायंस ने खोला है अपना खाता। जोन 2 पर एक बेहतरीन पास वहां लिफ्ट किया था, डबल ब्लॉक की कोशिश जरूर ही रोहित कुमार और प्रिंस वहां डबल बॉल ब्लॉक के लिए मौजूद, पर कामयाबी मिली है मुजफ्फरनगर लायंस को। शानदार शुरुआत की है इससे क्वालिफायर 1 की। अब लीग उस मुकाम तक पहुंच गई है जहां रोमांच अपने शिखर पर है, क्योंकि अब एक पॉइंट भी गया तो वहां पे खतरा सर पर मंडरा सकता है। बढ़िया पिकअप रहा मुकेश का, लिबेरो है मुजफ्फरनगर लायंस के। टैप इन रहा, एक बार फिर से पिकअप, बढ़िया खेल यहां पर शुरुआती दौर। और अब जोन 4 से आएगा ये स्पाइक और अंक भुनाया है मथुरा योद्धास के लिए रोहित कुमार ने। हम तो मथुरा से आए हैं, मथुरा योद्धास की जीत का जश्न मनाने आए हैं, और उसी बीच खाता खोला है एक पावर पैक अटैक से। रोहित कुमार विपक्षी यानी ऑपोजिशन के डबल ब्लॉक को तोड़ दिया है, बिखेर दिया है। बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, दोनों ही टीम्स की बॉडी लैंग्वेज कमाल की है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, फुल फॉर्म में है। और तो इस समय एक की बराबरी। समीर चौधरी वो सर्विस से अंक ना लें, ऐसा हो नहीं सकता। पहली सर्व, सुपर सर्व, मथुरा योद्धास आ गए हैं मुकाबले में डंका बजा के। कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं लायंस की, ये अच्छा संकेत नहीं है। पहली सर्व और सुपर सर्व। फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर यूनुस खान के बेटे हैं, सेटर थे वो, नॉर्दर्न रेलवे से खेलते थे, दिल्ली स्टेट के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेले, और इस समय समीर चौधरी वही भूमिका निभा रहे हैं मथुरा योद्धास में अपनी टीम के लिए। एक बेहतरीन प्लेमेकर हैं, क्या कमाल का पिवटल रोल खेलते हैं। चेकआउट अंक मिला है, जेरोम विनीत ने इस बार अटैक किया चौथी जोन से। चिराग यादव की सर्व रहेगी, बड़ा खिलाड़ी है, इसने इस मुकाबले से पहले 11 सर्व अंक निकाले हैं। बढ़िया पिकअप, लेकिन अंक गया है लायंस के खाते में। नीति, रेफरी ने विसल किया है, वहां पे शायद थोड़ा सा इशारा है अर्ली मोमेंट का। देखिए रोटेशन इस खेल का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, और अगर आपने सर्विस टच होने से पहले यानी बॉल कांटेक्ट में नहीं, उससे पहले ही मूवमेंट कर दी, सेकंड रेफरी का विसल आ गया। पर फिर भी हम यहाँ पे ये फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर जो कम्युनिकेशन है रेफरीज के बीच में, वो कम्युनिकेशन किस बात को लेकर हुआ है। सेकंड रेफरी के साथ में ये कम्युनिकेशन बिल्ड किया गया है। मथुरा योद्धास ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि ये पॉइंट जो है मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में नहीं जाना चाहिए। देखिए, दर्शकों से हम माफी जरूर चाहते हैं कि अगर कोई छोटी सी वहां पर कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि काफी कुछ इस वॉलीबॉल कोर्ट पर चलता रहता है। कभी खिलाड़ी संतुष्ट नहीं नजर आते हैं, कभी रेफरीज के डिसीजंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर ये खेल भावना से आज ये मुकाबला खेलना ही है। देखिए, गर्मा गर्मी जरूर रहेगी कोर्ट पर, बड़ा मुकाबला है, करो या मरो की स्थिति है हर मुकाबले में, हर अंक में। हालांकि आज जो टीम हारेगी उसे एक और मौका मिलेगा क्वालिफायर 2 में, लेकिन आप उस रास्ते नहीं जाना चाहेंगे, आप सीधा फाइनल में जाना चाहेंगे। अगली सर्व, साइड का पिकअप, डबल ब्लॉक की कोशिश रही लेकिन नाकाम। क्या परफेक्ट पास दिया है, क्या परफेक्ट फर्स्ट रिसेप्शन है, इतना वंडरफुल परफेक्ट पास, उसके बाद बैक लिफ्ट समीर चौधरी की और बढ़िया किलिंग फिनिश किया है। ये है परफेक्ट वॉलीबॉल का एक्शन। बढ़िया फर्स्ट रिसेप्शन, बढ़िया पास, उसके बाद में बेहतरीन फिनिशिंग दी है रोहित कुमार ने। ये कंबाइंड एफर्ट, इसीलिए ये खेल और खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी भूमिका बखूबी जानता है।
4-2 का स्कोर है। 2 पॉइंट्स के एडवांटेज इस समय मथुरा योद्धास के खाते में है। शुरुआत शानदार हुई है दोनों ही टीम्स के बीच में। एक सुपर सर्व ने कहानी में 2 कदम की दूरी बना ली है जो समीर चौधरी ने की थी। उसका जवाब कायम रखना था, पर सर्विस गवाई है इस बार रोहित कुमार ने। एक आसान सर्व, देखिए वैसे उन्होंने एक आसान सर्व, काफी शॉर्ट सर्व करने की कोशिश की थी। वो फ्रंट लाइन में सर्विस करना चाहते थे क्योंकि लिफ्टर पीछे से निकलकर आ रहे हैं, उसका एडवांटेज उठाना चाहते थे, पर कामयाब नहीं हुए। शुरुआती दौर 1 अंक की बढ़त मथुरा के पास। सेट रहा, लेकिन विनीत कुमार का ये स्पाइक एंड लाइन के बिल्कुल अंदर पड़ा है। ऐसा जैसे उन्होंने नाप करके ये स्पाइक लगाया है। कोर्ट के 3rd लाइन पर, कोर्ट की एंड लाइन के नजदीक ये अटैक हुआ है। जोन 2 पर समीर चौधरी ने क्या फीड किया था, क्या लिफ्ट किया था, मैदान पर गिरे जरूर। बस यही तो इस टीम की सबसे बड़ी कहानी है। ये गिरते हैं, थकते हैं, पर रुकते नहीं हैं। प्रिंस साइद ने किया है ये लॉब, और चिराग दौड़ कर आए अटैक लाइन पर। अब जेरोम विनीत, लेकिन लॉब करने की कोशिश, और ब्लॉक काम आया, ब्लॉक रन लेकर आया है। नवीन बालिया का ब्लॉक सफल रहा। जंगल के राजा को हराने में जो मजा है ना, वो मजा कहीं और नहीं। जेरोम विनीत को रोक लिया है, डबल ब्लॉक वहां पर तैनात था। जेट जेरोम को रोकने में कामयाबी हासिल की है, और खास बात यह है कि उस ब्लॉक में सपोर्ट किसका आया, मोहम्मद सईद आलम का। भाई कमाल की फैन फॉलोइंग है इस छोटे कद के खिलाड़ी की, और बार बार ये खिलाड़ी ना हाईक्यू जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें एक शोयो हिनाटा की याद दिलाता है। इसके बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, मोहम्मद सईद आलम के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर 1 पॉइंट लायंस के खाते में। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम पर आप अभी से ही इंटेंसिटी का अनुभव कर सकते हैं। एक आक्रामक रोष के साथ दोनों टीमें उतरी हैं कोर्ट पर इस पहले क्वालिफायर में। 2 अंकों की बढ़त इस समय मथुरा के पास। टेबल टॉपर्स को आज बढ़िया खेल दिखाना होगा, और दोनों टीमें ही टेबल टॉपर्स हैं। अंक तालिका में सबसे अव्वल स्थान पर रही थी, इस बार सईद चूके पिकअप नहीं रहा, और अंक लायंस के खाते में। सूरज ये बखूबी जानते हैं कि नेट में अलर्टनेस क्या होती है। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्सेस का एग्जांपल दिया है, बिल्कुल तैयार थे नेट के ऊपर, और उसके बाद सीधा टैप कर दिया। कोई चांस नहीं ऑपोजिशन डिफेंस के पास में, कोई जवाब नहीं है ऑपोजिशन डिफेंस के पास। विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग डे 11 पहला क्वालिफायर, मुजफ्फरनगर लायंस वर्सेस मथुरा योद्धास, और मात्र 1 अंक का अंतर दोनों के बीच, जो अब बराबर हो गया है। एक सीसॉ बैटल में शुरुआत हुई है, पलड़ा कहीं भी झुक सकता है। दोनों ही टीम्स के पास में एक्सपीरियंस और यूथ खिलाड़ियों की एक भंडार है, न केवल इस कोर्ट पर बल्कि बेंच भी दोनों टीम्स के पास में काफी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अपनी सबसे मजबूत स्टार्टिंग 6 के साथ उतरे हैं कोर्ट पर दोनों। अच्छी रही है सर्व वेपन, कमाल कर दिया है यहाँ पर मोहम्मद सईद आलम का, जो सपोर्ट आ रहा है ब्लॉक के दौरान। एक कंबाइंड एफर्ट, टीम के मिडल ब्लॉकर तो आए ही, लेकिन जो दिशा दी है ना बॉल को रोकने के लिए, वो काबिले तारीफ है। कप्तान विनीत कुमार की अगुवाई में यहाँ पर नवीन बालियान का जो ब्लॉक रहा है, लगातार 2 बार जो उन्होंने ब्लॉक बनाया है नेट पर, डोमिनेंट खेल दिखाया है। कप्तान विनीत कुमार अब लो पिकअप रहा, लॉब रहेगा ये विकास द्वारा, लेकिन बढ़िया पिकअप सूरज का, और दूसरी ओर कोई मौका नहीं,
बढ़त कामयाब। सईद आलम, देखिए सच में वो शोयू हिनाटा है और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना इस खिलाड़ी की, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है। जंप उनका देख लीजिए, उनकी स्पाइक रीच देख लीजिए, उनका ब्लॉक में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, उनका डिफेंस देख लीजिए। एक ऑल राउंड परफॉर्मर हैं वो, टीम में वो ऑल राउंड परफॉर्मेंस देते हैं। एक लिटिल टाइटन है टीम के। बढ़िया खिताब दिया आपने नीति उन्हें। शक्तिशाली सर्व का बढ़िया पिकअप और चतुराई के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ सूरज ने ये अंक बुनाया है। छलांग देखिए, टाइमिंग देखिए, लेकिन अंतिम समय में निर्णय को बदला है और उन्होंने कहा शक्ति नहीं, डिकॉय के साथ मैं टैप करूंगा। ड्रॉप प्लेस किया है, ब्लॉकर को पूरी तरह से एंटिसिपेट कर लिया था, पूरी तरह जज कर लिया था और जैसे ही लैंडिंग हो रही थी ऑपोजिशन ब्लॉकर्स की, तुरंत ड्रॉप डाल दिया। मिडिल ब्लॉकर के पास ये स्मार्टनेस चाहिए और ये सूरज के पास में है। साइड का स्पाइक पिकअप रहा, रैली अभी भी जीवित। चिराग का स्पाइक आया है, इस बार जवाब नहीं, इस बार जवाब नहीं। लिबेरो वर्सेस लिबेरो की चुनौती में हारे हैं हरिप्रसाद। कर्नाटका का ये लिबेरो इस बार जवाब देने में कामयाब नहीं हुआ है। एक एक्सपीरियंस लिबेरो है लेकिन सीधा चेस्ट पर बॉल आया क्योंकि सामने ब्लॉक नहीं था। अगर ब्लॉक छोड़ेंगे तो लिबेरो मुश्किल में आ सकता है। ब्लॉक नहीं छोड़ना है, ब्लॉक तो हर कीमत पर करना ही है। 8-8 की बराबरी। नेट पर बढ़िया खेल सईद, लेकिन पिकअप एक बार फिर मुकेश का कंट्रोल में नहीं आया, लेकिन तारीफ तो करनी होगी। भाई मुझे तो सच में ना वो सीरीज याद आ रही है, जब जब सईद अटैक कर रहे हैं, जब जब सईद पॉइंट ले रहे हैं। ऐसे सईद तो है लेकिन ऐसे शोयो भी है और वो सचमुच एक सईद हिनाटा की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। सीधा लिबेरो के हाथों में कोई जवाब नहीं, कोई डिफेंस नहीं हो पाया है सईद आलम के उस अटैक का। भाई बड़ा कमाल का प्लेयर है और बड़ा वर्दी प्लेयर है टीम में जो एफिशिएंसी डाल रहे हैं। सईद अटैक करा लीजिए, सर्विस करा लीजिए, डिफेंस करा लीजिए, ब्लॉक करा लीजिए, हर बात का जवाब है किसके पास? सईद आलम के पास। विकास चूके यहाँ पर पिकअप नहीं कर पाए, बढ़िया सर्व आई है और सईद जैसा खिलाड़ी गेम में अगर जल्दी आ जाए तो कप्तान विनीत कुमार जैसे खिलाड़ी से थोड़ा दारोमदार हट जाता है कि हाँ मेरे बढ़िया खिलाड़ी आज खेल में आए हैं और शुरुआती दौर में आए हैं, 2 अंकों से आगे। इस बार बाहर जाएगी गेंद, दिशा थोड़ी सी टेढ़ी रही, तिरछी रही। कोशिश थी उनकी साइडलाइन के करीब से सर्व को निकालने की। देखिए प्लान बहुत सही था, प्लान में कोई कमी नहीं थी। हल्की सी स्पेस को टारगेट करना चाहते थे। 10-9। जेरोम विनीत ने रखा है जीवित इस रैली को। चिराग डबल बॉल आया है लेकिन चेकआउट पॉइंट मिला। एक और बार बराबरी हुई है इस पहले सेट में। ऑपोजिशन ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। बॉल की दिशा बदल गई। वहां पर नवीन और समीर ने ब्लॉक करने की कोशिश की थी। चिराग यादव आए थे, जोन 4 से अटैक किया था। जर्सी नंबर 9, ये वही खिलाड़ी है जब चलता है तो ऑपोजिशन ब्लॉक के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। नेट से लगी थी गेंद, रैली अभी भी जीवित। जेरोम विनीत, पिकअप रहा सईद का। लॉब पिकअप के चलते अब हुआ है अंत इस रैली का। विनीत कुमार नहीं कंट्रोल कर पाए उस पर। 11-10। ये है जेट जेरोम, ये है जानबाज जेरोम। बैक टू बैक अटैक किया, जोन 2 से लगातार प्रहार करते रहे और अगर आप लगातार प्रहार करेंगे तो कभी ना कभी मंजिल तो मिल ही जाएगी। वो दिखा दिया है जेरोम विनीत ने। आज 11 पर नहीं है टेक्निकल टाइम आउट, 13 पर है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ते हुए जल्दी से
मथुरा योद्धास एक बार फिर बराबरी करेंगे और ये पहला मौका है जहां पर बढ़त थी लायंस के पास और बराबरी की है योद्धास ने मजबूत स्पाइक के साथ। 11-11 का स्कोर। क्या विश मांगने का समय आ गया है? सभी फैंस जो हैं इस 11-11 पे विश मांग लीजिए। कौन जीत रहा है, मुजफ्फरनगर लायंस या फिर मथुरा योद्धास? मांगिए मांगिए विश मांगिए नीति, बड़े मुकाबले के बढ़िया मुकाबले की विश मांगिए। और क्या यहाँ पर अंक मिला है चेकआउट का? नहीं, रेफरी ने कहा नहीं। आज के फर्स्ट रेफरी हैं उपेंद्र प्रसाद गुप्ता और उन्होंने कहा नहीं, ये अंक जाएगा योद्धास के खाते में ही। और चेतन मांग ली है, लेकिन बताऊंगी मैच के बाद। पूछेंगे जरूर। एक अंक दूर, टेक्निकल टाइम आउट। बेस्ट ऑफ 5 का ये मुकाबला। एक और घमासान धुआंधार अटैक। कोई ब्लॉक नहीं, ब्लॉक ही नहीं है वहां। मैचेस नहीं है, ये एक मुकाबला ही ना सब कुछ दे देगा उन 2 मैचेस का। यहाँ पर देखिए कमाल का खेल, कैसे गेंद को लगभग रोक लिया और चिराग की किक देखिए, टाइमिंग देखिए, बढ़िया बढ़िया खेल, लेकिन असफल रहे। और देखिए किस प्रकार से नेट पर बढ़िया खेल दिखाया जा रहा था। दोनों टीमों के बीच एक घमासान बढ़िया खेल देखने को मिला हमें दोनों टीमों की तरफ से। आपने जैसा कहा कि इंटेंसिटी बिल्कुल ऊपर, और उसका एक कारण भी है, आएंगे इस सर्व के बाद। इस बार साइड लाइन के पार, और कहते हैं ना मुफ्त का अंक मिलेगा मुजफ्फरनगर लायंस को। रही समीर चौधरी की, लेकिन गई है बाहर। इंटेंसिटी इसीलिए बेहतर है क्योंकि दोनों टीमें अव्वल रही हैं। अंतिम दिन तक मथुरा योद्धास टेबल टॉपर्स थे, फिर लायंस बन गए टेबल टॉपर्स। 2 प्राथमिक टीमें मुकाबले में। ओ बढ़िया बढ़िया स्पाइक, निकालने की कोशिश, लेकिन क्या चूके साइड लाइन पर। और देखिए खास बात ये भी है कि इस मुकाबले को जो जीतेगा उसको सीधा टिकट टू फिनाले मिलेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि जो 100% वो घर से लेकर आए हैं वो 100% इस मुकाबले में डाल दे, ताकि वो फिनाले खेलें। वही जो दूसरी टीम आज हारेगी उसके लिए एक और मौका मिलेगा फाइनल में जगह बनाने का। उसी बीच लाइन टू लाइन अटैक किया है, एंड वहां पर साइड लाइन पर सीधा अटैक काफी। और यहां पर मैं तारीफ करूंगा मुकेश की, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन को कवर करके रखा। जगह ढूंढने की चुनौती दी कप्तान विनीत कुमार को। बढ़िया पिकअप एक बार फिर, और लिबेरो ने ये अंक बनाया है। लिबेरो ने ये अंक बनाया है। हरि प्रसाद का बेहतरीन पिकअप, जिसके चलते योद्धास ने बुनाया ये अंक। कर्नाटका से आते हैं हरि प्रसाद। क्या वंडरफुल पास वहां पे फर्स्ट रिसेप्शन आया, और उसके बाद समीर चौधरी के लिए सुनहरा मौका बेहतर लिफ्ट करने का। रोहित कुमार ने पिछली बार आउट कर दिया तो क्या हुआ, इस बार एक करारा जवाब दिया है, जबरदस्त बदला लिया है। हरिप्रसाद एक बार फिर, लेकिन इसी बीच स्पोर्ट्समैनशिप प्रिंस ने वहां पर हाथ खड़ा किया है। यहां देखिए किस तरह से ये पास लिफ्ट हुआ था। इसी बीच प्रिंस जब ब्लॉक करने गए हाथ रेस करके, ये है एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी की निशानी। नेट पर खड़े हैं, नेट टच होने के चांसेस पूरे हैं। इतने में अगर रेफरी से बच भी गए तो खुद हाथ खड़ा करके ये एक्सेप्ट किया है। उस एक्सेप्टेंस के बीच में अटैक भी किया है। और देखिए इस बार फिर उन्हें मानना पड़ेगा निर्णय, क्योंकि साइड लाइन पर स्पाइक लगाने की कोशिश व्यर्थ गई। एक और बार गेंद गई है बाहर। एक कॉल भी लिया था, चेतन एक अपील भी की थी कि ऑपोजिशन ने शायद ओवर बॉल को टच कर दिया है। ऐसे में समीर से बॉल निकाला नहीं गया। रोहित का बढ़िया पिकअप नहीं रहा, लेकिन साहिल और हरी ने मिलकर इस रैली को बचाया था, लेकिन नेट पर सक्षम रहे लायंस, और अब बढ़त है उनके पास। साइड ने अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा ऑलरेडी ऑफ पोजीशन थे। बॉल पीछे से आगे हवा में आ रहा था, और ऐसे में उसको दिशा देना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पर दूसरा ऑप्शन देखना कौन चाहता है। दोनों टीम्स की नजरें सिर्फ और सिर्फ पहले ही ऑप्शन पे है कि जीतिए और टिकट टू फाइनल हासिल कर लीजिए। सुपर पॉइंट आया है मथुरा योद्धास की ओर से, 2 अंक पीछे हैं। कप्तान का स्पाइक
जेरोम विनीत इस बार चूके कप्तान बनाम कप्तान, विनीत कुमार का ब्लॉक, जेरोम का स्पाइक और जीत हुई योद्धास की, उन्हें मिला है ये सुपर पॉइंट। और क्या क्रूशियल सुपर पॉइंट है, क्या क्रूशियल सुपर पॉइंट है। इस सुपर पॉइंट के चलते 17-17 की बराबरी हो गई है। और चेतन, एक और बात है कि आज जो है ना, जिस फॉर्मेट में मुकाबले खेले जा रहे हैं, आप सुपर पॉइंट 20 पॉइंट से पहले और 20वें अंक पे ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे 17वां अंक है तो उन्होंने सुपर पॉइंट ले ही लिया। नहीं, आप 20वें अंक तक ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप सुपर पॉइंट ले लें फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। इस बार खाली जगह का पूरा इस्तेमाल किया, लायंस वापस आ गए हैं बढ़त में। एक हाथ से लिफ्ट किया था वहां पर और सूरज ने प्लेसमेंट कर दी बैककोर्ट। ये थर्ड लाइन पूरी खाली है, सभी डिफेंडर्स आगे मूव कर चुके थे, कोई डिफेंडर मौजूद नहीं। और ये मौका इसलिए भी बना क्योंकि लिबेरो भी मौजूद नहीं थे कोर्ट में। पहले रिसेप्शन को लेने के लिए वहां पे फटाफट जो चेंज ओवर्स किए गए लिबेरो और डिफेंडर के बीच में, उसका एडवांटेज सूरज ने पूरी तरह से उठा लिया। एक बार फिर दाद दूंगा मैं डिफेंस की, लायंस के डिफेंस की। साइड लाइन को देखिए, मुकेश पहले ही अपनी पोजीशनिंग बना लेते हैं, साइड लाइन को पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं, चुनौती देते हैं स्पाइकर को कि आप दूसरा रास्ता निकालिए, और स्पाइक जाता है बाहर। पर विनीत कुमार ने क्या लिफ्ट किया, जोन 2 से सीधा जोन 4 पर उन्होंने कमाल का पास फेंका था साइड के लिए। 19-17 का स्कोर, एक बार फिर 2 पॉइंट्स के एडवांटेज पर मुजफ्फरनगर लायंस, और लीजिए उस एडवांटेज को खुद ही घटा दिया है, विपक्षी को 1 अंक तोहफे में दे दिया है। जेरोम विनीत का वो सर्विस इस क्रूशियल ओकेजन पर भारी और महंगा साबित हो सकता है। और मथुरा योद्धा से आज हमें वो खेल देखने को मिल रहा है जो पहले 4 लीग मुकाबलों में टेबल टॉपर्स की तरह उन्होंने दिखाया था, जिस इंटेंसिटी के साथ उतरे हैं। हालांकि अभी 1 अंक की बढ़त है लायंस के पास, लेकिन कितने पल रहेगी। ये ब्लॉक आया है, जेरोम ने उसे जीवित रखा है, रैली को चिराग ने मौका बनाया अटैक लाइन पर, रैली अभी भी जीवित, साइड चेकआउट पॉइंट निकालेंगे, बराबरी एक और बार। मैं कह रही हूँ कि दर्शकों की नजर जाए चाहे अटैक पर, जाए चाहे रिसेप्शन पर वहां पर प्ले मेकर कौन थे? समीर चौधरी ने दोनों अटैकर्स को रोटेट किया। वो बखूबी जानते हैं कि ऑपोजिट ब्लॉकर को कैसे तोड़ना है। ललित कुमार यहां पर सुपर पॉइंट ले लिया है, 19-19 की बराबरी पर रिसेप्शन और रिसीविंग एंड पर इस समय मुजफ्फरनगर लायंस है, तो फायदा उठा सकते हैं। लो पिकअप रहा चिराग का, सूरज का स्पाइक जिसे रोका गया है, जेरोम विनीत इस बार नहीं, वापस बढ़त कायम और सुपर पॉइंट बुनाया है। इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, एक बार हरिप्रसाद से उनका हाथ का हाल जरूर जान लीजिएगा। कोई ब्लॉकर नहीं था। देखिए, जब ब्लॉक नहीं होगा ना सामने, अगर ब्लॉक फेल होगा तो लिबेरो को काफी महंगा साबित होता है। हरिप्रसाद पोजीशन पे तो थे, एंगल सही पकड़ा हुआ था, पर जब ब्लॉक से बच गए एक बार जेट जेरोम, तो फिर उसके बाद वो डिफेंस मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया। इक्कीस 19 सईद इस बार फिर से ब्लॉक, दहाड़ देखिए शेरों की कोर्ट पर। सईद को अब पूरी तरह से रोकने में सक्षम रहे हैं पिछले कुछ अंकों से, और ये बड़ा खेल दिखा रहे हैं नेट पर। वहां पर एक कॉम्बिनेशन अटैक था, वहां डॉज डिकॉय आया था नवीन की ओर से, उसके बावजूद जोन 4 से अटैक करने की कोशिश की थी सईद ने। 22-19 का स्कोर, मुजफ्फरनगर लायंस इस समय एडवांटेज पर, और इसी बीच ये सर्विस मिस कर दी है यहाँ पर मुजफ्फरनगर लायंस ने। पिछली बार जेरोम ने सर्विस मिस की, इस बार सूर्यांश ने सर्विस मिस कर दी। विनिंग मोमेंटम के साथ इस मुकाबले में आए थे लायंस, अपने पिछले 3 मुकाबले जीत के 2 अंकों का फासला। बढ़िया पिकअप लिबेरो मुकेश द्वारा,
नेट पर बड़ा घमासान, बॉल को पुश किया है और चिराग रहे हैं सफल। एक नहीं 2 बार और दूसरी बार मिली सफलता। नेट पर एक शानदार खेल हुआ, एक बढ़िया रैली देखने को मिली। वहां पर डाइव लगाकर डिफेंस जरूर किया था, नेट पर बॉल बचाने की कोशिश चिराग। देखिए चिराग के पास एडवांटेज चेतन इसलिए था क्योंकि वो मोमेंटम में थे। देखिए ऑलरेडी बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही थी और समीर खड़े खड़े ऊपर जा रहे थे। ऐसे में ना जो प्लेयर टेक ऑफ ले रहा है, मोमेंटम में है, उसके लिए फायदा हो ही जाता है और उसी का पूरा एडवांटेज चिराग यादव को मिल गया। इसी बीच पॉइंट लेने में सफलता हासिल की है। देखिए दम नहीं छोड़ा है, अभी दम गया नहीं है। आज एक नई चुनौती भी है, आपको 5 सेट खेलने हैं, अपने स्टैमिना को, अपने एनर्जी को बरकरार रखना है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक आया, एक बार फिर अंक बनाया है और काफी समय बाद ये कह सकते हैं कि एक अंक अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लिया है मथुरा योद्धास ने। क्या यहां पर मोमेंटम बदलेगा? 23-21, 2 का फासला, 25 तक आपको जाना है। क्या ये अंदर पड़ी है सर? क्या ये अंदर पड़ी है? जी हाँ, अंदर पड़ी है। उसी के साथ सुपर सर्व का 2 पॉइंट जाएगा मथुरा योद्धास के खाते में। तेईस की बराबरी एक सुपर सर्व के चलते। और क्या चाहिए आपको इस मुकाबले से, और क्या चाहिए आपको इस क्वालिफायर 1 से? एक पॉइंट के लिए जो जंग है, जो भिड़ंत है, वो काबिले तारीफ है। और जैसे पिछले अंक में मैंने कहा था कि वो अंक जो था उन्होंने पूरे भरोसे के साथ लिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया। क्या उससे मोमेंटम बदलेगा? क्या लगता है कि सुपर सर्व के साथ अब वो मोमेंटम पलटा है या नहीं? हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें, 25 अंकों का रहेगा ये सेट, लेकिन आपको ये सेट कम से कम 2 अंकों के फासले से जीतना है, जो एक पूरे वॉलीबॉल मैच में आप देखते हैं ये लीग मुकाबलों से अलग है। और देखिए रिव्यू भी नहीं लिया है क्योंकि अभी पहला सेट है, 4 सेट आने बाकी है, बचाना होगा क्योंकि आज रिव्यू के लिए भी एक नया फॉर्मेट है। क्योंकि आज सिर्फ 2 रिव्यूज मिलेंगे, जो 2 अनसक्सेसफुल रिव्यूज मिलेंगे इस प्ले ऑफ्स में। अगर आपने रिव्यू गवा दिया तो रिव्यू चला जाएगा, अगर रिव्यू सक्सेसफुल रहा तो वो रिटेन होगा। ये एक नियम है आज के इस प्ले ऑफ में। अंक बनाया है, वापस बढ़त को हासिल किया है लायंस ने। देखिए ऐसे एज पर, ऐसे क्रूशियल ओकेजन पर, रिसीविंग एंड पर जो टीम होती है ना, उसके लिए थोड़ा सा एडवांटेज तो आ ही जाता है। एक बढ़िया रिसेप्शन हुआ तो बढ़िया फिनिशिंग मिलने के रास्ते खुल जाते हैं। मात्र 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 24-23 का स्कोर है। इसी बीच में टीम टाइम आउट ले लिया गया है। ये टीम टाइम आउट आया है रमेश राय की ओर से। 24-23 ये है सेट पॉइंट जो जाएगा। तिरंगा फहरा रहा है। बढ़िया पिकअप रहा मुकेश का। चिराग, ये सेट मुजफ्फरनगर लायंस के खाते में। 1-0 से बढ़त इस पहले क्वालिफायर में। बढ़िया रिसेप्शन तो हुई लेकिन फिनिशिंग नहीं मिली और उसी बीच विपक्षी ने उसको अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। डबल ब्लॉक मौजूद था, चिराग यादव